सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग शनि बुध कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। सैटर्न मरकरी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये। इसके बारे में थोड़ी सी हम चीज़ें देखेंगे कि कैसे ये मैनिफेस्ट करता है आपके लाइफ में, कैसे इसको आपको यूज़ करना है और क्या क्या रिजल्ट्स आपको इससे एक्सपेक्टेड होते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देखिए शनि क्या है। शनि हमारे कर्म कारक है। सैटर्न इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Saturn is the karma that you are here to burn in this life। ठीक है, जैसे हम सबको पता है कि शनि जो है वो सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं। ठीक है, इसलिए शनि देव को छाया पुत्र भी बोला जाता है। बुध क्या है? बुध है आपकी स्पीच, कम्युनिकेशन, मीडिया, अकाउंटिंग, सेल्स, आईटी, एनालिसिस। सो मरकरी इज बेसिकली एनीवेयर वेयर यू आर एनालाइजिंग थिंग्स। ठीक है, मरकरी कॉम्प्रिहेंशन को दिखाता है, रीडिंग, राइटिंग, ये सब जो एजुकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं ये सब मरकरी शो करते हैं। सो शनि मरकरी कॉम्बिनेशन क्या दिखाता है? बहुत सारी चीजें दिखाता है। देखिए, सैटर्न हमारा कर्म है जो हम यहाँ पे भोगने आए हैं। तो आपका जो प्रोफेशन है, हालांकि प्रोफेशन और कर्म दो अलग चीजें हैं, बट अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा काम है ना, शनि से हम लोग प्रोफेशन देखते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि वो अपने एजुकेशन को अपने काम में कभी यूज ही नहीं करेंगे। उन्होंने डिग्री ली होगी सिविल इंजीनियरिंग की, लेकिन उसको वो ठीक से कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे। वो कुछ और ही कर रहे हैं। उन्होंने आईटी कोडिंग वोडिंग सीख के उसमें लग गए, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो पढ़ा वो सब उनके काम नहीं आया। विच मीन्स दैट एजुकेशन को अगर आप अपने काम के साथ यूज करना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, सैटर्न मरकरी। ठीक है, प्रोवाइडेड कोई मेलेफिक इम्पैक्ट इसमें ना हो। अगर मेलेफिक इम्पैक्ट होगा तो फिर उसके रैमिफिकेशंस कुछ और हो गए, बट अदरवाइज इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर दोज हु यूज देयर एजुकेशन इन देयर वर्क। आपका जो काम होगा, जो आपका प्रोफेशन है ना, या जिससे आपकी रोजी रोटी आती है, वहां पे आपने जो एजुकेशन ली है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सेकेंड इज इंटेलिजेंट। These people are very intelligent. Why? Because Mercury is intellect, बुद्धि, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, चीजों को ठीक से परखना, उसको समझना, उसके बारे में उसका ठीक से एक एनालिसिस निकालना, दैट इज मरकरी। जो लोग एनालाइज नहीं कर सकते ना किसी चीजों को, जिन लोगों का एनालिसिस या एनालिटिकल पावर वीक होता है, मरकरी आपका अफ्लिक्टेड है। आप चीजों को ठीक से सोच नहीं पाते हैं, मरकरी आपका खराब है, इंटेलिजेंस नहीं है। सो ये लोग ना अपने काम में बहुत इंटेलिजेंटली चीजों को हैंडल कर लेंगे। इनको आपको ना बहुत ज्यादा कुछ कि हैंड होल्डिंग करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू टेल देम द बेसिक्स एंड दे विल फिगर आउट लेटर एवरीथिंग ऑन देयर ओन। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इन लोगों के पास। मरकरी इज ऑल्सो द कारक फॉर बिजनेस, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये ट्रेड, कॉमर्स, इन सब चीजों को डिनोट करता है मरकरी। सो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर डूइंग बिजनेस। आपका जो कर्म है वो बिजनेस के साथ ही जुड़ा हुआ है। बिजनेस भी कैसा? जहां पे आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, या हम ही कह सकते हैं कि मरकरी से रिलेटेड चीजों में बिजनेस करिए। हालांकि इसके लिए पूरा चार्ट देखना पड़ता है, क्योंकि शुक्र को देखना पड़ेगा, आपका 11th लॉर्ड कहाँ बैठा है, उसके साथ कौन से कॉम्बिनेशंस बन रहे वो देखना पड़ेगा। बट इन जनरल ये आप कर सकते हैं। बिजनेस वालों के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। सैटर्न मरकरी है तो ही बिजनेस के बारे में सोचिए, ऐसा भी बोला जाता है। क्योंकि अगर आप मरकरी को यूज नहीं कर रहे हैं तो आप बिजनेस कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स का कारक ही मरकरी है, राइट। सो ये है, ये लोग शनि चूंकि आदमी को हार्ड वर्किंग बनाता है, वो रिजल्ट्स डिले करता है, वो ठीक है, मतलब दैट्स ओके डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इन विच इट इज प्लेस्ड इन योर चार्ट। बट ये बहुत आदमी को हार्ड वर्किंग बनाएगा इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन। दीज आर द पीपल हु आर रेगुलरली टेकिंग कोर्सेज, जो लोग क्लासेस अटेंड करते हैं, हु आर रीडिंग बुक्स, हु आर कॉन्स्टेंटली रीडिंग पेपर्स, बुक्स, आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स, एनीथिंग। ये लोग बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं, एफर्ट बहुत ज्यादा अपना वो ब्लड स्वेट एंड टीयर्स देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेशन आपका मरकरी है, सैटर्न हार्ड वर्क है, सैटर्न आपका परसिवरेंस है, आपका डिसिप्लिन है। सो ऐसे लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क पुट इन करते हैं अपने एजुकेशन में, जो उनको बाद में जाके एक अच्छी पोजीशन देता है लाइफ में। ऐसे लोगों को अगर अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, शनि बुध को, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बुध क्या है? बुक्स है, राइटिंग, जर्नलिंग। ठीक है, चीजों को सीखते रहना, सीखने की कला।
योर एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स इज एक्चुअली मरकरी. जिन लोगों का मरकरी अच्छा नहीं है ना, वो हमेशा आप देखोगे ऐसे बात करेंगे कि अरे ये तो मुझे ऑलरेडी पता है, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है, ये तो कौन सी बात होती है, ये तो मैं ऐसे कर लूंगा, ये तो मैं वैसे कर लूंगा. जिनका मरकरी अच्छा होगा ना, वो हमेशा सीखना चाहते हैं. मरकरी इज ऑल अबाउट लर्निंग, है ना. मरकरी इज ऑल अबाउट एब्जॉर्बिंग नॉलेज. मरकरी इज ऑल अबाउट एब्जॉर्बिंग स्किल्स फ्रॉम वॉट एवर सोर्स यू फील लाइक. मतलब हो सकता है आपने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया हो सकता है आपने है ना, मतलब यूट्यूब में भी आजकल बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट है, वहां से आप देख रहे हो सकता है आपने कोई बुक्स को रेफर किया हो सकता है आप चीजों को ढूंढ रहे हैं, यू आर फाइंडिंग आउट थिंग्स. ये चीज मरकरी आदमी को देता है बहुत ज्यादा, ठीक है. और ये सैटर्न मरकरी कॉम्बिनेशन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी दिखाता है. अगर आप ऐसे आदमी है ना जो हर चीज में ये बोलता रहता है कि मुझे तो सब पता है, यहाँ ये तो ऐसे होता है, ये तो ऐसे होता है, तो आपका मरकरी बिल्कुल बर्बाद है. आप देखोगे जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, बकवास करते हैं, उनका मरकरी भी खराब है. जो लोग बहुत सोच समझ के ऐसा बोलेंगे कि एक लाइन बोलेंगे बट वो एक लाइन 100 लाइन के बराबर होती है, इनका मरकरी अच्छा है. जो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, ठीक है. सो यू हैव टू रीड बुक्स, यू हैव टू इंक्रीज योर इंटेलेक्ट. आपकी इंटेलिजेंस बढ़नी चाहिए. इंटेलिजेंस कैसे बढ़ेगी? जब आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाओगे, जब आप नए नए स्किल्स लोगे, ठीक है, उस समय आपका इंटेलेक्ट बढ़ेगा और आप इस कॉम्बिनेशन को अच्छे से यूज कर पाओगे. जैसे मैंने बोला अभी, स्किल्स. सो स्किल्स, यू हैव टू वर्क ऑन स्किल्स. जो लोग ऐसे बिजनेस में हैं जो कि एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोगों को स्किल प्रोवाइड किया जाता है. फॉर एग्जांपल आजकल जो स्किल यूनिवर्सिटीज हैं या जो स्किल एनहांसमेंट सेंटर्स हैं, वहाँ पे जो लोग एक्चुअली इसको मैनेज कर रहे हैं ना, दे वुड बी द पीपल हु हैव सैटर्न मरकरी कॉम्बिनेशन. क्योंकि वो लोगों को स्किल दे रहे हैं, उनका काम आपको स्किल देना है, विच मीन्स दे हैव सैटर्न मरकरी कॉम्बिनेशन, राइट. इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इस कॉम्बिनेशन को लेके, क्योंकि मरकरी इज ऑल्सो योर आपकी जो श्वास है ना, आई मीन योर एंटायर ब्रेथ, वो भी मरकरी है. यस एक्चुअली, है ना, दैट इज एक्चुअली मरकरी. इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जब आप मतलब पहले के दिनों में जब है ना ऋषि गुरुकुल में पढ़ाते थे, उनको पहले पढ़ाने से पहले अपने सांसों के ऊपर कंट्रोल करना सिखाया जाता था. क्योंकि आपका ऑप्टिमल लर्निंग कर्व होता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ यू ब्रीथ, हाउ शैलो यू आर ब्रीथिंग, हाउ डीपर यू आर ब्रीथिंग, योर एंटायर नेजल साइकिल, उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो इससे हम ये भी देखते हैं कि अगर सैटर्न मरकरी के साथ राहु जुड़ गया, केतु जुड़ गया, मंगल जुड़ गया, हो सकता है आपको आफ्टर द एज ऑफ 36 यू विल हैव टू फेस सम नर्व इश्यूज. आप देखोगे 36-40 के बाद, इस एज ग्रुप के बाद लोगों में ना बहुत सारे नर्व इश्यूज आते हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर सैटर्न मरकरी कॉम्बिनेशन वाले लोग, ठीक है. तो इसको थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा. ऑब्स्ट्रक्शन देता है शनि. क्यों देता है? क्योंकि सैटर्न का मतलब है कि आपको सब चीजें मिलेंगी बट डिले के बाद मिलेंगी, बिकॉज डिले इज बेसिकली सैटर्न डिले करता है चीजों को. वो डिले इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो आपको सफरिंग देना चाहता है, वो इसलिए देना चाहता है क्योंकि सो दैट यू कैन लर्न द राइट लेसन. अगर आपको हर चीज बहुत आसानी से मिल गई ना, तो आप उसकी कभी वैल्यू नहीं करोगे. सैटर्न इज ऑल अबाउट वैल्यूइंग थिंग्स. जो ओल्ड एंटीक आइटम्स होते हैं उनको हम है ना सैटर्न से देखते हैं. क्यों देखते हैं? बिकॉज वी सी सम वैल्यू इन देम. उसके अंदर एक वैल्यू है, इसलिए तो उसको म्यूजियम में रखते हैं. उसको कोई फेंक के थोड़ी रखता है, इसीलिए, राइट. सो वो डिले दे सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन दे सकता है. अगर बहुत ज्यादा हेविली अफ्लिक्टेड है आपका 5th हाउस, आपका पंचम भाव, आपका लग्न, तो हो सकता है एजुकेशन में वो परमानेंटली उसको मतलब वहीं पे स्टॉप कर देगा, उसमें एक परमानेंटली फुल स्टॉप लगा देगा, ब्रेक कर देगा. ये भी होता है. सो दिस इज वेरी नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. एल्डर सिबलिंग, क्योंकि देखिए शनि आपके बड़े भाई या बड़ी बहन जो है ना, वो भी शनि है, स्पेशली बड़ा भाई. तो बड़ा भाई ऐसा हो सकता है जो कि मरकरी के जैसा होगा, थोड़ा सा चाइल्डिश हो सकता है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा लिखने की कला हो सकती है, बहुत ज़्यादा मीडिया कम्युनिकेशन में रह सकता है. अगर इसके साथ मरकरी और राहु भी जुड़ गया, तो फिर ये हम बोल सकते हैं कि आपका जो एल्डर सिबलिंग होगा ना, वो थोड़ा शो ऑफ करने वाला होगा, थोड़ा सा अपने आप को ऐसा दिखाएगा कि मुझे सब पता है. You know, those people who are very flamboyant about what they know and what they don't know, those people have this combination. So ये भी एक चीज होती है, ठीक है. नेबर प्रॉब्लम्स, देखिए मरकरी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग योर नेबर्स. आपके घर के आसपास कौन रहते हैं, योर क्लोज विसिनिटी, आपके प्रॉक्सिमिटी में कौन कौन रहते हैं, वो भी मरकरी है, राइट.
सो शनि के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपका, हो सकता है कि आपके नेबर्स ऐसे होंगे जो बहुत ओल्ड एज लोग होंगे, यंग लोग ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, ओल्ड एज से बढ़े हुए लोग होंगे। सैटर्न मरकरी कॉम्बिनेशन में आप ये देख सकते हैं, या फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग भी आपके आस पड़ोस में रह सकते हैं, आपके नेबर्स में कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हो सकता है, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप हैं तो, और उसमें आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। हाँ, किसी बेनिफिट का एस्पेक्ट आ गया या वो भी इस कॉम्बिनेशन का पार्ट है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। क्योंकि हमने इसमें एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि सैटर्न मरकरी में ना हम एक चीज़ देखना भूल जाते हैं कि शनि का डिग्री और मरकरी का डिग्री कैसा है। अगर शनि मरकरी से डिग्री वाइज पीछे है तो मरकरी हैज ऑलरेडी मास्टर्ड द लेसन्स ऑफ सैटर्न। तो एजुकेशन में ना आप देखोगे, आप जब भी कुछ पढ़ाई करोगे आपको लगेगा कि यार ये तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने वो कर्म भोग लिया है। मतलब मरकरी के पास ऑलरेडी वो कर्म का जो बैगेज है वो है, विच कैन ऑल्सो मेक पीपल वेरी लेजी अगर शनि मरकरी से आगे है तो, ठीक है। और इसमें देखिए इन सब कॉम्बिनेशंस में ना डिग्रीज देखनी पड़ती हैं, और भी प्लैनेट्स का क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उससे एक पूरा पिक्चर क्रिएट होता है। बट सैटर्न मरकरी की अभी हम बात कर रहे हैं, राइट। यू हैव टू सॉल्व अदर पीपल्स प्रॉब्लम, जैसा मैंने पहले बताया था कि आप इस कॉम्बिनेशन का फायदा तब उठाओगे जब आप, ठीक है, बिजनेस आप कर रहे हो, बट बिजनेस आपका ऐसा होना पड़ेगा जहां पे यू आर सॉल्विंग अदर्स पीपल्स प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलरली हेल्थ प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलरली लीगल प्रॉब्लम्स। लीगल है ना, मतलब लॉ से रिलेटेड चीजें, लॉ से रिलेटेड पढ़ाई भी ये कर सकता है, क्योंकि सैटर्न मरकरी, मरकरी इज एजुकेशन, सैटर्न इज लॉ। अगर इसके साथ केतु जुड़ गया तो फॉर श्योर ये आदमी लॉ की पढ़ाई करेगा, या इस आदमी के अंदर लीगल प्रोफेशन के प्रति एक अच्छी खासी इंटरेस्ट होगी, उसकी एक वो सॉर्ट ऑफ है ना दिलचस्पी होगी, और हो सकता है उसने सच्ची में लॉ पढ़ा भी हो। आई मीन इवन दैट्स पॉसिबल विद दिस कॉम्बिनेशन। यू हैव टू सॉल्व अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स। आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आप बैठ के ये कॉम्बिनेशन से ना आप बैठ के ज्ञान नहीं देने वाले। जुपिटर मरकरी होता तो मैं बोलता कि हाँ ठीक है, ज्ञान ज्ञान आपको करना है, ये जितने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, जितने टीचर्स हैं, इन सब का ये है। बट सैटर्न मरकरी में ना यू हैव टू यूज योर इंटेलेक्ट, यू हैव टू यूज योर एनालिसिस, इंटेलिजेंस, योर कॉम्प्रिहेंशन, योर एनालिटिकल स्किल्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर इसके साथ केतु जुड़ गया तो इसमें आप रिसर्च में भी जा सकते हो, क्योंकि आपको मार्केट के ट्रेंड्स वगैरह आपको देखने आने चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए। रिसर्च में हमको एनालिसिस बहुत ज़्यादा करना है, बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो शो समवन हु इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अगर मंगल इन्वॉल्व है, अगर इस कॉम्बिनेशन में मार्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व, देन फॉर श्योर फिजिक्स। बाकी ये कॉम्बिनेशन आपको मैथमेटिशियन भी बना सकता है, मैथमेटिक्स में आपकी बहुत रुचि होगी, बहुत आप है ना जानना चाहोगे मैथमेटिक्स के बारे में, राइट। So mathematics is something that you have to learn for this. And finally, we can see that stock market, because Mercury is what? Market trends. मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट मतलब जो आपका जो लोकल मार्केट होता है, जो आपका बाजार होता है, वो तो ठीक है ही, वो तो ऑब्वियसली है, बट उसके अलावा स्टॉक मार्केट, Saturn Mercury is a very good combination for those who want to go into stock market, who can actually make money from stock market, provided Venus or 11th lord or 2nd lord is connected with this combination. If that is connected with this combination, you can make money through stock market also. ठीक है, so ये सब चीजें थी शनि बुध कॉम्बिनेशन के बारे में। अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, आईटी, रीडिंग, राइटिंग, जर्नलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिजनेस, कॉम्पिटिटिव, है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी हो सकते हैं ये लोग अपने काम में, ये भी हो सकता है। दे कैन ऑल्सो बी वेरी लस्टफुल, ठीक है, लस्ट भी ये कॉम्बिनेशन देता है इफ दिस इज हेविली अफ्लिक्टेड। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि मरकरी का जो जन्म हुआ था वो कैसे हुआ था। मरकरी कौन है? बुध कौन है? बुध जो है तारा और चंद्र की है ना संतान है, और है ना, और जो तारा थी वो कौन थी? वो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी थी, जो कि चंद्र के साथ भाग गई थी, और उनकी जो संतान पैदा हुई वो है मरकरी, वो है बुध, ठीक है। सो दिस कैन बी अ वेरी लस्टी कॉम्बिनेशन एज वेल, प्रोवाइडेड, हालांकि उसके लिए पूरा चार्ट देखना पड़ता है। मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि सिर्फ एक चीज देख के हम सब कुछ नहीं बताते, बट अगर आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है, एक ही हाउस में बैठे हैं, कंजंक्ट हैं, इनके अंदर 311, 212, 159 का रिलेशन है, तो डेफिनेटली ये चीजें आप देखने वाले हो। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन दी अदर कॉम्बिनेशंस ऑफ योर चार्ट।
I hope you like this video. If you like this video, you can share this video, you can like this video, you can subscribe to my channel. इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में आई वुड लाइक यू टू गिव मी फीडबैक कि क्या ये सब जो चीज़ें जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस की हैं क्या ये काम कर रही हैं. मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में. तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे सेफ, गुड बाय.